नमस्कार, हरिओम चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो हम सभी दीपावली महापर्व की तैयारियों में व्यस्त हैं, पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपावली है क्या। दिए जगमगाने अर्थात अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का त्यौहार दीपावली कहलाता है। दीप और अवली शब्दों से मिलकर दीपावली शब्द बना है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति या दीपों की लाइन। यानी दीपोत्सव को हम दीपावली के नाम से जानते हैं। दीपावली का त्यौहार अपने साथ 5 महापर्वों को लेकर आता है, जिसके कारण इसे पर्वों का पुंज या त्योहारों का गुच्छा भी कहा जाता है। इस क्रम में सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार आता है। रुपए, पैसे तथा समृद्धि के साथ साथ आंतरिक धन तथा स्वास्थ्य धन कमाने का त्यौहार धनतेरस कहलाता है। इस दिन सोने, चांदी तथा पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है तथा साथ ही साथ धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। तथा इसी दिन आयुर्वेद के जनक और देव चिकित्सक भगवान धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। उनकी पूजन अर्चन कर उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कहा जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश, शंख तथा औषधियां लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के बाद चतुर्दशी आती है। नरकीय यातनाओं तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम से दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाया जाता है, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तथा यह भी कहा जाता है कि इसी दिन माता काली का प्राकट्य हुआ था, अतः इसे काली चौदस भी कहा जाता है। तथा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश की जाती है और इसके पश्चात हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, दूध इत्यादि से बने उबटन से स्नान करने से सौंदर्य में निखार आता है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरक चतुर्दशी का त्यौहार हमारे जीवन से निराशा, उत्साहहीनता, द्वेष, चिंता, पलायनवादिता इत्यादि नरकीय विचारों तथा आलस्य, प्रमाद व लापरवाही के कर्मों को विदाई देने का संदेश देता है। इसके बाद आती है दीपावली। दीपावली दीपों का त्यौहार है तथा यह आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस दिन घर के अंदर तथा बाहर हर स्थान पर मिट्टी के दिए में घी या सरसों के तेल से दीपक जलाने की परंपरा है। एक दिए से दूसरे दिए को प्रज्वलित करके संसार में प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है दीपावली। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का त्यौहार आता है और इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता स्वास्थ्य धन प्रदान करती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार का मर्दन करने के लिए, उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पूजा करी थी और देवराज इंद्र के अहंकार का मर्दन किया था। अतः यह त्यौहार हमें अहंकार त्यागने का संदेश देता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज का त्यौहार आता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भैया दूज के दिन यमराज की बहन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन कराया था। अतः जो भी व्यक्ति भैया दूज के दिन अपनी बहन के हाथों का भोजन करता है, वह यमदंड से मुक्त हो जाता है। दीपावली महापर्व में सम्मिलित पांचों महापर्व हमें शांति और भाईचारे का संदेश देती हैं। बदलते समय के साथ साथ दिए जलाने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और लोग एलईडी लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और प्रतिवर्ष हर दीपावली में करोड़ों रुपयों की एलईडी लाइट्स बिकती है
और सारा रुपया विदेशों में जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि दिए जलाने से धुआं होता है, पॉल्यूशन फैलता है, घर का वातावरण खराब हो जाता है। ये सोचकर कई लोग मिट्टी से बने दिए जलाते ही नहीं, वो एलईडी लाइट्स खरीद कर लाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी के दिए प्रयोग होने के बाद वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी वो इको फ्रेंडली होते हैं। पर्यावरण को इनसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मिट्टी के दिए से निकलने वाले धुएं फंगस, बैक्टीरिया और वायरस इत्यादि को नष्ट करते हैं। दिए की लौ हमारी आँखों के लिए लाभकारी होती है, जबकि एलईडी लाइट्स हमारे आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दिवाली हम सभी सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के बने दिए जलाएंगे। ये थी चर्चा दीपावली महापर्व की। धन्यवाद।